एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार बच्चों, आज हम हरिणी छंद के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मंदाक्रांता और शिखरिणी छंद पढ़े, जिसमें एक चरण के वर्णों की संख्या 17 थी। ऐसा ही हरिणी छंद भी है। हरिणी छंद के भी प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं, अर्थात कुल वर्ण 68 होते हैं। तो जिस छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण हो और कुल वर्ण 68 हो, वो हरिणी छंद होता है। तो हरिणी छंद एक प्रकार का समवृत्त है। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई थी कि किसी भी चरण के वर्णों को गिनकर हम उस छंद का नाम नहीं अनुमान लगा सकते, उस छंद के नाम का अनुमान नहीं लगा सकते। उसके बाद हमें गण क्रम देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अब तक हमने जो छंद पढ़े हैं 17 वर्णों के, ये तीसरा छंद है हमारा। शिखरिणी और मंदाक्रांता भी हमने 17 वर्णों के छंद पढ़े थे, और हरिणी जो वो भी 17 वर्ण का है। तो वर्णों को गिनकर हम किसी भी छंद का नाम नहीं बता सकते। तो हरिणी छंद का लक्षण है रस युग हायैन सोमरौ स्लौ गो यदा हरिणी तदा। यदा जब रस युग हयैन, रस और युग का, रस युग और हय, रस कितने हैं 6, युग कितने हैं 4, और हय, हय का अर्थ होता है अश्व अर्थात घोड़ा। तो अश्व कितने हैं 7 अश्व माने हैं, रस 6 माने हैं और युग 4। तो इस शब्द का रस युग हय, इस शब्द का क्या अर्थ हुआ? छठा, चौथा और 7वां वर्ण यति सूचक वर्णन है, अर्थात छठे, उसके बाद चौथे और उसके बाद 7वें वर्ण पर यति होगी। इसको हम ये नहीं कर सकते कि अपने अनुसार क्रम नहीं बदल सकते इसका। कभी आप सोचें कि चौथा वर्ण पहले आएगा तो पहले चौथे वर्ण पे यति होगी, फिर छठे पे यति होगी, फिर 7वें पे होगी, या फिर ऐसे भी नहीं कर सकते कि पहले 7वें वर्ण पर यति, फिर छठे पे और फिर चौथे पे। जैसा लक्षण में कहा है उसी के अनुसार हमें यति करनी है। तो रस युग हय 6, 4 और 7 इन वर्णों पर यति होगी। और मंदाक्रांता छंद में क्या था? अंबुधि रस नग, अंबुधि रस और नग, उसमें क्रम ये था। और शिखरिणी में क्या था? रस और रुद्र, ये क्रम था। तो तीनों छंदों के का जो यति क्रम है, यति विधान है, वो अलग अलग है। ये था शिखरिणी का, रसई रुद्रैश्छिन्ना यमन सबलाग शिखरिणी। ये था मंदाक्रांता का, मंदाक्रांताम बुधि रस नगहि मोभनौ तव युग्मम, ये मंदाक्रांता का था। और ये किसका है? हरिणी का। रस युग हयैन सोमरौ स्लौ गो यदा हरिणी तदा, ये है हरिणी का। तो तीनों छंद जो है वो 17 वर्णों के हैं, परंतु तीनों का यति विधान अलग अलग है, गण विधान भी अलग अलग है, यति विधान भी अलग अलग है। तो आप लक्षण को अवश्य याद करें। मैं बार बार यही बात आपको बोल रही हूँ कि आप लक्षण अवश्य याद करें। गण का क्रम भी उससे याद हो जाएगा आपको, और यति का विधान भी आपको पता चल जाएगा, और संख्या का भी आपको पता चल जाएगा। तो रस युग हय, इन पर यति हो, अर्थात छठे, चौथे और 7वें वर्ण पर यति हो। उसके बाद बताया इसमें नसौ मृौ, नसौ नय का अर्थ नगण, सौ का अर्थ हो गया सगण, और मृौ का अर्थ हो गया मगन, और फिर रगण, मैं और र, मृौ। उसके बाद है स्लौ, स्लौ का अर्थ हो गया सगण, और लौ का अर्थ हो गया लघु, और उसके बाद है गो का अर्थ हो गया गुरु। अर्थात ये क्रम जहाँ हो, यदा का अर्थ जब नगण, सगण, मगण, रगण, सगण, लघु और गुरु, ये क्रम जहाँ हो, हरिणी तदा तब हरिणी छंद होता है। तब हरिणी छंद बनता है जब नगण, सगण, मगन, रगण, सगण, लघु और गुरु का क्रम निश्चित हो, या गुरु, लघु और गुरु, यानी कि नगण, सगण, मगन, रगण, सगण, लघु और गुरु, ये क्रम से हो जिस छंद में, वो छंद कौन सा होता है? हरिणी छंद होता है। तो हरिणी छंद में प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं, कुल 68 वर्ण होते हैं, और छठे, चौथे और 7वें वर्ण पर यति होती है। और गण विधान क्या है इसका? नगण, सगण, मगन, रगण, सगण, लघु और गुरु। आइए अब देखते हैं उदाहरण। ये भी नीति शतक का ही उदाहरण है। कृमि कुलचितम लाला क्लेनम विगंधि जुगुप्सितम निरुपम रसम पित्याखादन नरास्थि निरामिषम
सुरपतिमपि श्वापार्श्वस्थम, ये श्वा है यहाँ, श्वा अर्थात कुत्ता, श्वापार्श्वस्थम विलोक्य न शंकते न ही गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। यहाँ क्षुद्रों के बाद विसर्ग नहीं आएंगे, ये गलती से यहाँ लगा दिए मैंने। तो उदाहरण क्या है हमारा, कृमि कुलचितम लाला क्लिन्नम दिगंधि जुगुप्सितम निरुपम रसम पित्याखादन नरास्थि निरामिषम सुरपतिमपि श्वापार्श्वस्थम विलोक्य न शंकते न ही गणयति क्षुद्र जंतु परिग्रह फलगुताम। इसमें पहला चरण है कृमि कुलचितम, इसी पे हम गण बनाते हैं। कृमि का क्री लघु है, मी लघु है, कु लघु है, ले भी लघु है, ची लघु है, तम गुरु है, तम गुरु है। नाना क्लीनम, नाना क्लीनम का ना गुरु है, फिर ना गुरु है, ली भी गुरु है, ली गुरु न के कारण, आगे आधे अक्षर के कारण ली गुरु है। नम गुरु है, वी लघु है, ग गुरु है आधे अक्षर के कारण, फिर धी लघु है और जुगुप सितम का जू लघु है, गु गुरु है क्योंकि उसके बाद आधा पे है। सितम में सी लघु है और तम गुरु है। तो ये हमारे गण हो गए। पहला है सर्वलघु, सर्वलघु होता है नगण, न स ल, तो इस पे हम लिखेंगे न। उसके बाद है अंत गुरु, अंत गुरु होता है सगण, स ल गा। उसके बाद है सर्वगुरु, सर्वगुरु होता है मगण, मातारा। उसके बाद है मध्य लघु, मध्य लघु होता है रगण, राज भा। उसके बाद है अंत गुरु, अंत गुरु होता है सलगा सगण, सलगा सगण। ये लघु है तो इस पर हम ल लिखेंगे, ये गुरु है तो इस पर हम ग लिखेंगे। तो हमारा क्रम क्या हो गया, न स म र स ल और ग, न स म र स ल ग। और लक्षण क्या कह रहा था हमारा, न स म र स ल और ग, अर्थात जैसा हमारा लक्षण था वैसा ही उसी के अनुसार हमारा उदाहरण भी है। तो इसकी जगह आप और उदाहरण आपको सरल लगे तो वो आप याद कर सकते हैं, और इसका लक्षण आप अवश्य याद करें जिससे आपको छंद पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। तो हरिणी छंद जो है वो 17 वर्णों, प्रत्येक चरण में जिसमें 17 वर्ण होते हैं, 68 वर्णों का एक समवृत्त है, और इसमें छठे, चौथे और 7वें वर्ण पर यति होती है। छठा, चौथा और 7वां वर्ण, जैसे कृमि कुलचितम ये जो शब्द है इसमें चौथा वर्ण के, छठा वर्ण देखेंगे हम। सबसे पहले छठा वर्ण, तो 1 2 3 4 5 6 7, छठा वर्ण है हमारा तम। उसके बाद चौथा वर्ण, चौथा वर्ण अब यहाँ से फिर से शुरू करेंगे करना हम, 1 2 3 4, ये नम जो है वो हमारा चौथा वर्ण है। उसके बाद 7वां वर्ण, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो तम है वो है हमारा 7वां वर्ण। तो छठे, चौथे और 7वें वर्ण पर यति होगी। तो ये हुआ हमारा हरिणी छंद। अगले वीडियो में हम अगले छंद को पढ़ेंगे। तब तक मेरा आपसे अनुरोध है कि अब तक हमने जितने छंद पढ़े हैं उनको आप अच्छे से जाने समझें और लक्षण एवं उदाहरण अवश्य याद करें। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।